प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा लेंगे और परिभाषा के साथ साथ हम उदाहरण को भी समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की परिभाषा और उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। तो देखो, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसकी परिभाषा क्या है, गिनती गिनने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है, गिनती गिनने वाली संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाएगी, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हम गिनती कहाँ से गिनते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम गिनती एक से गिनेंगे, है ना। मतलब मेरे को ये उंगलियां गिननी है, तो कितनी है, तो एक से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते आगे भी बढ़ूंगा। तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 करके कहाँ तक, अनंत तक होती है। ये संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा और उदाहरण समझ में आ गया होगा। आप एक परिभाषा ऐसे भी बना सकते हो कि ऐसी संख्या जो 1 से लगाकर अनंत तक होती है प्राकृत संख्या कहलाती है ना। ये सारी की सारी क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती है। अब लेते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा, और उसको हम उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। तो देखो बच्चों, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसकी परिभाषा क्या है, प्राकृत संख्या में शून्य, ध्यान रखना, प्राकृत संख्या में किसको, शून्य को शामिल कर ले तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखो बच्चों, आपको प्राकृत संख्या तो पता होगा, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगी, है अनंत तक जाएगी। और परिभाषा में क्या कहा है कि प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर ले, 0 को शामिल कर ले तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि एक और परिभाषा आप इसको कैसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से लगाकर अनंत तक हो, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर किसका है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जो अंतर है वो किसका है, 0 का है। बाकी तो यहाँ भी देखो 1 से लगाकर अनंत तक है और यहाँ पर भी 1 से लगाकर अनंत तक है। सिर्फ प्राकृत संख्या में 0 को मिला दिया तो कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। अब लेंगे बच्चों हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा और उसको उदाहरण द्वारा समझेंगे। जो अब देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। तो देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं पूर्णांक संख्या की परिभाषा। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो, पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है, तो देखो, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 चीजें ध्यान रखना है, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को क्या कहते हैं हम, पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के उदाहरण। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऋणात्मक संख्या लेंगे, माइनस अनंत से डॉट डॉट करके -3 -2 -1, फिर क्या जाएगा 0, फिर +1 +2 फिर 3 फिर 4 डॉट 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 करके कहाँ तक, प्लस अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पर देखो परिभाषा में क्या था, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या क्या है, 1 से लगाकर अनंत तक। फिर बात आई ऋणात्मक संख्या की,
तो ऋणात्मक संख्या -1 से माइनस अनंत तक, और शून्य के समूह को, ये है शून्य, इन तीनों का जब समूह मिलता है और इसी समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। अब आपको पूर्णांक संख्या क्लियर हो गई होगी, क्योंकि देखो बच्चों को प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या तो समझ में आ जाती है, लेकिन पूर्णांक में दिक्कत जाती है। तो आपको यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखना है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनता है कि जीरो के दाईं ओर क्या होती है, तो धनात्मक संख्या होती है, और जीरो के बाईं ओर कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जीरो के दाईं ओर आगे बढ़ने पर धनात्मक संख्या क्या होती है, बढ़ती है ना, ये ध्यान रखना। और जीरो के बाईं ओर आगे बढ़ने पर ऋणात्मक संख्या क्या होती है, घटती है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। और प्यारे बच्चों, ऐसी ही बेसिक मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।